वेलकम टू द सेशन गाइस, माय नेम है शुभम सूर्यवंशी और ये एक वन शॉट वीडियो है जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के यूनिट 1 और 2 के बारे में। ठीक है। सो इनसेम का पेपर किस तरीके से यूनिवर्सिटी बना रही है, कैसे पूछ रही है, किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है, इसका सारा डिस्कशन जो है इस पर्टिकुलर वीडियो में होने वाला है। ठीक है ना। पिछले 4 साल के पेपर्स मैंने उठाए और पेपर्स को उठाने के बाद मुझे दो चीजें समझ में आई। पहली चीज तो ये कि 2019 में, जैसे आपके सामने पेपर दिख रहा होगा, अभी स्क्रीन शेयर है मेरा, 2019, 2020 और 2022 में एक फिक्स्ड टाइप का फॉर्मेट एग्जाम में पूछा जा रहा था, है ना। और उस फिक्स्ड फॉर्मेट में क्या होता था कि आपके जो क्वेश्चन आते थे, पहला क्वेश्चन 3 नंबर का, फिर दूसरा 6 नंबर का, फिर 6 नंबर का। 2020 में भी उसने वही किया, पहले 3 नंबर का, फिर 6 नंबर का, फिर 6 नंबर का। 2022 में भी 3 नंबर का, फिर 6 नंबर का, फिर 6 नंबर का। 2023 में उसने डाल दी गुगली, है ना। उसने बोला कि नहीं नहीं, अब मजा नहीं आ रहा, अब हम करेंगे 7 नंबर और 8 नंबर का। ठीक है। तो 2023 अक्टूबर सितंबर में जो पेपर आया था उसमें यूनिवर्सिटी ने थोड़े मजे ले लिया बच्चों के। ठीक है। और 7 नंबर और 8 नंबर के दो दो क्वेश्चन डाल दिए। अब इसी का सेमेस्टर अभी कंटिन्यू हो रहा है 2024 में। देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वापस से इस पैटर्न में पेपर आ सके, कि 7 नंबर और 8 नंबर के हिसाब से। अब 7 नंबर और 8 नंबर की वजह से प्रॉब्लम क्या होती है ना, कि आपके पास जो क्वेश्चन होते हैं ना, ठीक है, उसमें न्यूमेरिकल्स के थोड़े से डिफरेंट आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो एक आसान शब्दों में मैं आपको बताता हूं कि 2019, 2020 और 2022 इसमें जब न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे थे, ठीक है, तो वो सिर्फ दो ही टाइप के पूछे जा रहे थे। ठीक है ना। लेकिन जैसे ही वो 2023 में आया तो उसने थोड़ा सा एक टाइप का न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है। यूनिट 1 में भी उसने एक एक्स्ट्रा टाइप का न्यूमेरिकल ऐड कर दिया और यूनिट 2 में भी एक एक्स्ट्रा टाइप का न्यूमेरिकल ऐड कर दिया। ठीक है ना। तो मैं थोड़ा सा आपको एनालिसिस दिखाता हूं कि 1, 2 और 3 में क्या हो रहा था। 2019 में जब न्यूमेरिकल पूछा जा रहा था, थ्योरी की बात थोड़ी देर में करेंगे, है ना, और न्यूमेरिकल्स की बात मैं पहले कर लेता हूं, बिकॉज बहुत से लोगों का ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल्स की तरफ ही होता है। ठीक है। और न्यूमेरिकल्स में 6-6, 8 नंबर मिल जाते हैं डायरेक्टली, है ना। तो न्यूमेरिकल्स में क्या डिफरेंस आया है 2023 के पेपर में, और उस वजह से 2024 या अभी के पेपर में क्या डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, उसकी बातचीत थोड़ी पहले कर लेते हैं। 2023 के पहले की बात करूं मैं, 2019, 20 और 22 की। ठीक है। तो आपके पास यूनिट 1 में सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप के न्यूमेरिकल्स थे जो पूछे जाते थे। ठीक है ना। वो दो टाइप्स मैं आपको यहां पर दिखा देता हूं। ठीक है। सबसे पहले टाइप का न्यूमेरिकल जो पूछा जाता था वो आयरन रिंग पे पूछा जाता था। अब आयरन रिंग क्या होती है, मैंने थ्योरी में काफी पढ़ाया हुआ है। यूट्यूब का प्लेलिस्ट मेरा चेकआउट करोगे BEE का, तो आपको पूरा मिल जाएगा वहां पे। ठीक है ना। और आयरन रिंग का जो न्यूमेरिकल होता था बेसिकली वो सीरीज मैग्नेटिक सर्किट पे बेस्ड होता था। ठीक है। तो इससे एक न्यूमेरिकल पूछा जाता था, लगातार 3 साल तक पूछा गया। ठीक है। और इसके ऑप्शन में कई बार इसी का दूसरा न्यूमेरिकल पूछ लेते थे, सेम आयरन रिंग का, या फिर वो दूसरा न्यूमेरिकल सेल्फ और म्यूचुअल इंडक्टेंस पे पूछ लेता था। ठीक है। मतलब ओवरऑल आपसे दो ही टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे थे। ठीक है ना। और उनमें भी फिक्स था, सिर्फ नंबर्स चेंज हो रहे थे, सिर्फ नंबर्स और थोड़ा बहुत लैंग्वेज चेंज हो रहा था, बाकी सब कुछ सेम ही सेम आ रहा था। ठीक है ना। लेकिन ये कब तक चल रहा था, 2019, 22 और 19, 20 और 22 तक चल रहा था। ठीक है। लेकिन जैसे ही हम 2023 की बात करें तो उसने डाली थोड़ी सी गुगली। ठीक है। उसने क्या किया कि 2023 का पेपर मैं यहां देखूं तो उसने जो न्यूमेरिकल पूछा उसमें एक छोटा सा ऐड कर दिया कि भैया 80% फ्लक्स दूसरे वाले पे लिंक हो रहा है। ठीक है। और ये वेरिएशन उसने किस पे लाया, म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले न्यूमेरिकल पे। दो टाइप के न्यूमेरिकल थे, आयरन रिंग वाला और म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला। तो जो म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला न्यूमेरिकल है उसमें थोड़ा सा चेंज ला दिया। तो अब इस चेंज के आ जाने से इस टाइप के न्यूमेरिकल को कैसे सॉल्व करना है वो हम आज के सेशन में डेफिनेटली डिस्कस करने वाले हैं। कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन में आपको इस टाइप के कराऊंगा तो आपको आदत हो जाएगी। पहली गूगली आई है कहाँ, यूनिट नंबर 1 पे। यूनिट नंबर 2 में कैसे गूगली आई, चलो यूनिट नंबर 2 के बारे में जानते हैं। यूनिट नंबर 2 के बारे में अगर मैं देखूं तो अगेन आपको फिक्स्ड टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा रहे थे। ठीक है। तो यूनिट नंबर 2 के ये दो क्वेश्चंस आते हैं। आपका जो फिक्स टाइप का न्यूमेरिकल था वो किस पे था, साइनोसॉइडल एसी करंट कैरिंग वोल्टेज पे था, मतलब एसी वेव पे था या साइनोसॉइडल वेव पे था। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट देखिए, साइनोसॉइडल वेव पे न्यूमेरिकल पूछा गया है। ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 के ए पार्ट में देखोगे तो पोलर कोऑर्डिनेट पे। अब उसने पोलर कोऑर्डिनेट पे न्यूमेरिकल पूछने के बाद बाकी 3 साल कभी नहीं पूछा, पर ये है तो इंपॉर्टेंट 3 नंबर का। चलो फिलहाल इसको अगर नजरअंदाज भी कर दें, ठीक है ना। तो वापस से देखो बी पार्ट में उसने वापस से साइनोसोडल वेव पे न्यूमेरिकल पूछ लिया, है ना। तो साइनोसोडल एसी करंट पे वो पूछ रहा था न्यूमेरिकल 2019 में, थर्ड फोर्थ दोनों ही क्वेश्चन में पूछता था। 2020 में फिर उठा के देखें तो वापस से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 देखो। उसने क्वेश्चन नंबर 3 में क्या किया, कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल पूछ लिया, है ना, और क्वेश्चन नंबर 4 में वापस से साइन वेव पे न्यूमेरिकल पूछा ही पूछा है। ठीक है। तो सीरीज कैपेसिटर पे न्यूमेरिकल पूछा, साइन वेव पे न्यूमेरिकल पूछ लिया। तो ओवरऑल अभी तक मेरे पास दो ही टाइप के न्यूमेरिकल चल रहे हैं, या तो न्यूमेरिकल सीरीज कैपेसिटर पे आ सकता है या तो न्यूमेरिकल मेरा एसी साइन वेव पे आ सकता है। ठीक है। 2022 पे अगर आके देखूं मैं, है ना, तो यहां पर उसने फिर से
पूछा न्यूमेरिकल, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखोगे तो फिर से उसने कैपेसिटर पे पूछ लिया, है ना, कौन से वाले, सीरीज कैपेसिटर पे। और फिर फोर्थ वाले में उसने किस पे न्यूमेरिकल पूछा, फिर से साइन वेव पे न्यूमेरिकल पूछ लिया, ठीक है। तो 2020 में भी उसने कैपेसिटर, सीरीज कैपेसिटर और साइन वेव पे न्यूमेरिकल पूछा। 2022 में भी उसने सीरीज कैपेसिटर और साइन वेव पे न्यूमेरिकल पूछा। तो टेक्निकली 2023 में भी सीरीज कैपेसिटर और साइन वेव पे न्यूमेरिकल आना चाहिए था, ठीक है। तो उसने सीरीज कैपेसिटर पे नहीं पूछा, उसने सिर्फ कैपेसिटर पे पूछ लिया, ठीक है ना। और एक अलग टाइप का पूछा, सीरीज वाला नहीं पूछा, एक डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल है, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उसने वापस से साइन वेव का न्यूमेरिकल पूछा ही पूछा है, ठीक है। तो एक चीज की तो गारंटी है कि किसी को अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो यूनिट 2 में सिर्फ साइन वेव का न्यूमेरिकल करके जाएगा तो भी उसको चल जाएगा, ठीक है। लेकिन मेरी मानो तो कैपेसिटर का न्यूमेरिकल उतना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, तो आप उसे भी कर सकते हो। थोड़ा सा 30 में से 30 का टारगेट कर रहे हो, थोड़ी सी 1 घंटे की एक्स्ट्रा मेहनत करोगे तो दोनों टाइप के न्यूमेरिकल करके जाओ। तो ऑप्शंस रहते हैं आपके पास दोनों में से चूज करने के, तो जो जिसका थ्योरी बन रहा होगा उसका थ्योरी और न्यूमेरिकल करके आ जाना, ठीक है ना। सो मुझे एक चीज समझ में आई कि उसने जो ये वाला न्यूमेरिकल पूछा ये एक तरीके से गूगली था, क्योंकि इस टाइप का न्यूमेरिकल उसने पहले कभी नहीं पूछा था, ठीक है। सीरीज कैपेसिटर पे पूछ रहा था लेकिन अचानक से उसने सिर्फ कैपेसिटर के कैपेसिटेंस में पूछ लिया। तो ये वाला न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के मैं 3 क्वेश्चन आपको इसी वीडियो में कराने वाला हूं थोड़ा आगे बढ़ने के बाद, ठीक है ना। तो होगा क्या कि आपका जो ये अतरंगी सा पैटर्न आया ना 7 नंबर और 8 नंबर वाला 2023 में, तो इस पैटर्न को डील कैसे करना है आपको समझ में आ जाएगा। तो इस पैटर्न का थर्ड और फोर्थ यूनिट में ये वाला न्यूमेरिकल जो थोड़ा नया है इसको डेफिनेटली हम प्रैक्टिस करेंगे कम से कम 30 क्वेश्चंस। और ऊपर हमने देखा कि फर्स्ट यूनिट में कौन सा नया न्यूमेरिकल आया है, ये वाला आया है, ठीक है, जिसमें 80% वो डाल देता है। तो 80% की वजह से क्या चेंजेस आते हैं, ये वाला न्यूमेरिकल भी हम देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में, ठीक है। अब न्यूमेरिकल्स की बात पूरी हो चुकी है ना। अब सुनो, बहुत ध्यान से सुनो। देखो न्यूमेरिकल की बात खत्म हो गई, अब आती है बात थ्योरी की। थ्योरी का मैं आपको ना एक बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूं। अगर आप ये सोच रहे हो ना थ्योरी में कि मैं एक ही टाइप की थ्योरी पढ़ के चले जाता हूं या फिर जो यूनिवर्सिटी ने पिछले साल पूछा है वही पूछ लेगा इस बार, तो थ्योरी में ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि जब मैं थ्योरी का एनालिसिस कर रहा था तो मुझे समझ में आया कि एक क्वेश्चन है जो बहुत कॉमनली पूछा जा रहा था, ठीक है। 2019 में भी पूछा उसने कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट को 1 का सेकंड वाला पार्ट, इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट को सिमिलर डिसिमिलर पॉइंट्स करके बताइए। 2 में उसने वापस से सेम पूछा, ठीक है, कि इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट को सिमिलर डिसिमिलर पॉइंट्स करके बताइए। 2022 में उसने वापस से यही पूछा, ठीक है ना। लेकिन 2023 में जब गूगली मार रहा था तो फिर उसने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया, ठीक है। तो अब भरोसा नहीं कर सकते यूनिवर्सिटी का, ठीक है, कि क्या करेगी, फिर से पूछेगी फिर से नहीं पूछेगी। तो जब मैं थ्योरी की बात कर रहा हूं ना, तो थ्योरी की बात करते समय मैं आपको एक सिंपल तरीके से बता रहा हूं कि कुछ भी स्किप करके मत जाओ। आप में से जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ 2 ही कैटेगरी के हो सकते हैं, ठीक है। या तो आप उस कैटेगरी के हो सकते हो कि मुझे पूरे 30 में से 30 लेके आने हैं, उस हिसाब से पढ़ के जाना है, तो उसके लिए तो आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा ना। सवाल ये आ जाता है कि भाई पढ़ें तो कहाँ से पढ़ें, ठीक है। तो टेंशन मत लो, कोई कोर्स वोर्स नहीं बेचने वाला हूं मैं, ठीक है। जब तक बता रहा हूं तब तक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो, जो जो अच्छा लगता है करके बताओ। सिंपली जाना है, यूट्यूब ओपन करना है अपना, ठीक है, अपना लैपटॉप यूज करो, फोन यूज करो, ठीक है। और चैनल का नाम तो आप जान रहे हैं ऑब्वियसली, खुला ही होगा आपके सामने, ठीक है। तो मैं आपके लिए यहाँ ओपन कर देता हूँ, सिंप्लीफाइंग इंजीनियरिंग अपना चैनल, ठीक है। ओके, सो चैनल पे जाइएगा, मेन चैनल पे आपको मिल जाएगी अपनी क्या प्लेलिस्ट, ठीक है। यहाँ सिंपली प्लेलिस्ट पे जाना। अभी प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आपको ये प्लेलिस्ट दिख रही है, सबसे स्टार्टिंग में ही मेरे पास 2 प्लेलिस्ट यहाँ पे प्रेजेंट है। यूनिट 2 की अलग सेपरेट प्लेलिस्ट यहाँ पे बनी हुई है और यूनिट 1 एंड 2 की कंबाइंड एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। दोनों में सेम ही कंटेंट है, ठीक है। तो जो बंदा अगर चाह रहा है कि मेरे पूरे 30 में से 30 आए, भाई प्लीज इस प्लेलिस्ट को ओपन कर लो। टोटल 12 वीडियोस है इसमें, ठीक है। 12 वीडियोस देखने के, ये मत सोचना कि एक दिन में 12 वीडियोस होंगे या नहीं होंगे। तुम जब ओपन करोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि यार मैंने थोड़ा डिटेलिंग की है, सारा कुछ अच्छे सही से डेफिनेशन में पढ़ाया है, ठीक है। तो कई बार तुम उसे 1.25 या 1.5x में चला के भी देख सकते हो, तो तुम्हारा काम बन जाएगा। अच्छी बात क्या है इन वीडियोस की, मैं सिंपल बता रहा हूँ। जितने भी तुम्हारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो 2019 में पूछी गई थ्योरी हो, चाहे वो 20 में पूछी गई थ्योरी हो, चाहे वो 22 में पूछी गई थ्योरी हो, या फिर वो 24 में पूछी गई थ्योरी हो, हर एक थ्योरी एग्जैक्ट फॉर्मेट में उन वीडियोस में प्रेजेंट है। और जिस तरीके से वहां डेरिवेशंस एक्सप्लेन किए हुए हैं तुमको आसानी से वहां दिख जाएंगे, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन मानो कि किसी एक वीडियो या एनालिसिस के चक्कर में मत पढ़ो पेपर्स के, ठीक है ना। पेपर का एनालिसिस मैं तुमको करके दे रहा हूं यहाँ पे, और तुम्हें बता भी दे रहा हूं कि मैंने लॉन्ग वीडियोस बनाए जरूर हैं, लेकिन वो उतने लॉन्ग नहीं है जितना वो देख के लग रहा है। वो 40 मिनट तुम्हें देख के लग रहा है, लेकिन जब तुम ओपन करोगे तो वो जल्दी खत्म होगा तुम्हारा पढ़ के, ठीक है। तो प्लीज आप चैनल पे जाओ, चैनल पे इस पूरी प्लेलिस्ट को कंप्लीट कर लो। इसी प्लेलिस्ट में मैंने सारे वैरायटी के न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको ओपन करते हैं जरा, ठीक है। ओके, let me just switch off the video. ओके, सो यहाँ देखो ध्यान से,
यूनिट नंबर 1 के टोटल कितने वीडियोस हैं? 7 वीडियोस हैं मेरे पास में, ठीक है ना। सो लेक्चर ये 5 ऊपर कहाँ से आ गया अपना? हाँ, सो यूनिट नंबर 1 के अपने पास टोटल 7 वीडियोस हैं, ठीक है। 7 वीडियोस में आप देखोगे तो सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह कवर्ड है। इनफैक्ट जो आपके कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है, इससे हर बार डेरिवेशन पूछा जाता है, ठीक है, ये कवर्ड है अपना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, कंपेयर इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक सर्किट, 3 साल तक लगातार सवाल पूछा गया है, ठीक है। और आयरन रिंग, दो टाइप के न्यूमेरिकल्स थे अपने। पहला वाला था आयरन रिंग को लेके न्यूमेरिकल्स, पूरा यहाँ पे कवर्ड है, 42 मिनट्स में सारे वेराइटीज कवर कर रखे हैं मैंने, ठीक है। फिर आप आओगे नीचे की तरफ, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग पूरा न्यूमेरिकल कवर्ड है, और फिर सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस पे भी सारे न्यूमेरिकल्स बनाए हुए हैं मैंने। जो थ्योरेटिकल डेफिनेशन डेरिवेशंस पूछी जा रही है एग्जाम में, ठीक है, तो उन डेरिवेशंस को भी आप यहाँ देख सकते हैं। आपको ये इसके अंदर भी सारी डेरिवेशंस मिल जाएगी। फेराडे का लॉ किस तरीके से वर्क कर रहा है, एनर्जी और बायोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसके बारे में भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। सेम थोड़ा नीचे जाओगे, यूनिट 2 के सिर्फ और सिर्फ आपके 4-5 वीडियोस है, 5 वीडियोस में पूरा खत्म है, ठीक है। तो यूनिट 2 में आपको जितने भी डेरिवेशंस पूछे गए हैं कि आरएमएस का पीक वैल्यू के टर्म्स में कैसे निकालते हैं, एवरेज का पीक वैल्यू के टर्म्स में कैसे निकालते हैं, ठीक है। फेस को लेकर डायरेक्टली 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, 16 मिनट में पूरा 7 नंबर का क्वेश्चन कराया है। जस्ट प्रूफ टाइप से मैं दिखा देता हूं आपको। ये देखो, 2024 में जब गूगली आई थी ना, तो गूगली के टाइम पे भी उसने क्या किया है, देखो, फेस लैग एंड फेस लीड, इसको लेके 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो प्रॉपर अलग तरीके से 16 नंबर का वीडियो बना हुआ है, 16 मिनट का वीडियो बना हुआ है यहाँ पे, लेक्चर 4, ठीक है। सो आई होप आप देख पा रहे होंगे इन सब चीजों को। फिर उसके बाद लेक्चर 5 पे जाओगे तो सारे साइन वेव के, एसी साइन वेव के पूरे न्यूमेरिकल्स कवर्ड है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरा रिकमेंडेशन रहेगा कि आप इन 12 वीडियोस को कंप्लीट कर लें। अगर आप इन 12 वीडियोस को कर लेते हैं तो मैं बोल रहा हूँ पूरे 30 में से 30 आएंगे। अगर आप में से कोई एक ऐसा है जो सिर्फ पास होना चाह रहा है, तो मेरा सजेशन रहेगा कि शुरू के जो 7 वीडियोस हैं, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 7 तक, इनको कंप्लीट कर लो। आपके डेफिनेटली कम से कम 15 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, 20 मिनट 40 मिनट 50 मिनट तुम्हें दिख रहा है, लेकिन जब तुम पढ़ने जाओगे तो तुम्हें एक्चुअली उतना टाइम नहीं लगेगा। तो ओपन करके स्टार्ट करो, खत्म हो जाएगा शाम तक आराम से। ओके, सो कहां से पढ़ना है ये तो मैंने बता दिया, ठीक है। अब कौन सी ऐसी चीज है जो तुम्हें इसके अलावा भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, ठीक है, उसे देख लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि गुगली मारी गई थी, है ना, 2024 में। तो उस वजह से जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हमें प्रैक्टिस करने हैं। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ये 2024 का पेपर था। 2024 के पेपर में जो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट था, एक मिनट, हाँ, 2023 का पेपर था, क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकंड पार्ट था, ये वाला पार्ट है ना, 2 कॉइल्स वाला, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का आया हुआ है। अब चल के ये न्यूमेरिकल करा देता हूँ मैं आपको। और क्वेश्चन नंबर 4 में ये, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला पार्ट कैपेसिटर को लेकर, इसको लेकर डिफरेंट टाइप का न्यूमेरिकल आया हुआ है, ठीक है। तो ये करा देता हूँ आपको। इसके बाद फिर आप लगे तो अपने पुराने वीडियोस मेरे देख लीजिएगा, या मेरा सजेशन रहेगा कि उन वीडियोस को खत्म करने के बाद आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करें और इसमें बताई गई चीजों को देखें, ठीक है। ओके, अब आई होप मैंने जो जो चीज़ें बोली हैं वो आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। क्योंकि पढ़ाते समय थोड़ा समझ में नहीं आता ना, किसी का चेहरा नहीं दिख रहा होता है, तो समझ में आता नहीं है कि हाँ बोल रहा है सामने वाला, ना बोल रहा है, ठीक है। तो कोशिश पूरी की है गाइस, ठीक है, बताने की कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से वर्क कर रहा है, ठीक है। तो मेरा एक सजेशन रहेगा कि आप सबसे पहले उन 12 वीडियोस को कंप्लीट करें। किसी को लग रहा होगा कि 12 वीडियो सर कैसे कंप्लीट होंगे, भाई शुरुआत कर, शुरुआत कर, ठीक है। हर एक टाइप का डेरिवेशन है, आराम से हो जाएंगे। 12 नंबर लाना चाहता है, शुरू के 7 वीडियो खत्म कर दो, ठीक है। पूरे 30 नंबर लाना चाहते हो, अगले 5 वीडियो और कर लो, आराम से 12-13 घंटे में पूरे खत्म हो सकते हैं, ठीक है। सिर्फ वीडियो देख के नहीं, पूरा पढ़ के खत्म हो सकता है, ठीक है। चलिए, तो जो मैं न्यूमेरिकल्स की बात कर रहा था, मैं उन न्यूमेरिकल्स पे आ जा रहा हूँ। जिसके बेसिक क्लियर नहीं है, आप प्लीज इन न्यूमेरिकल्स को मत देखिएगा, आप उन 12 वीडियोस को पहले खत्म करिए। जिसके बेसिक क्लियर है देख लो, ये स्किप मत करना। हाई पॉसिबिलिटी है कि यूनिवर्सिटी ने 2023 जैसा पैटर्न लाया तो इन क्वेश्चंस को पूछेगा आपको, ठीक है। चलिए, फर्स्ट टाइप का न्यूमेरिकल 2023 का पूछा गया, एग्जैक्टली सेम न्यूमेरिकल यूज किया है मैंने यहाँ पे, है ना। क्या है क्वेश्चन में, देखो, टू कॉइल्स ए एंड बी हैव 1000 एंड 1500 टर्न्स, ठीक है। तो जब भी हमने सीखा है ना, क्या सीखा है कि जब भी मेरे पास क्वेश्चन दिया जाता है, सबसे पहला काम क्या है, डेटा को लिखो। सो डेटा है मेरे पास में, ये है मेरा पहला वाला कॉइल, मान लो इसको N1, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके, 1000 टर्न्स, ठीक है भाई साहब, लिख दिया। ये मेरा दूसरा वाला कॉइल मान लो। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस जब हो रहा होता है तो हमको पता है क्या होता है भाई, इसका फ्लक्स इससे लिंक हो रहा होता है। फिर यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, ऐसे थोड़ी सी वायरिंग वायरिंग लगा देते हैं। एग्जाम में आपको ऐसे फिगर बना के नहीं देखा, ये तो मैं बना के दे रहा हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्या हो रहा होगा, वोल्टेज वोल्टेज इंड्यूस हो रहा होता है, तो हम उसको मेजर कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला वाला कॉइल जिसके 1000 टर्न है, दूसरा वाला कॉइल जिसके कितने हैं, 1500 टर्न है, ठीक है ना। रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड ऑन कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, ठीक है। करंट ऑफ 5 एम्पियर इन कॉइल ए प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स ऑफ 0.2 मिलीवीबर्स, ठीक है। तो करंट ऑफ 5 एम्पियर इन कॉइल ए, पहले वाले कॉइल में जो करंट है N1 I1 की वैल्यू कितनी गिवन है मुझे, 5 एम्पियर्स गिवन,
सॉरी, सो ये वैल्यू मुझे कितनी गिवन है, 5 एम्पियर्स के बराबर गिवन है। प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स ऑफ 0.2 मिलीवीपर्स, मतलब इस पे होने वाला फ्लक्स भी पता है कितना हो गया, 0.2 मिलीवीपर्स, है ना। तो मिलीवीपर लिखने की जगह आप चाहो तो इसको इंटू 10⁻³ वीबर लिख सकते हैं, है ना। मिली का मतलब पता है हमें। ओके ना, ये वैल्यू के बाद क्या गिवन है, एंड 80% ऑफ दिस फ्लक्स लिंक्स टू कॉइल 2। तो ये पूरा का पूरा फ्लक्स इस कॉइल पे लिंक कर रहा है क्या, नहीं, इस फ्लक्स का 80% इस पे लिंक कर रहा है। मतलब φ2 क्या हो जाएगा, φ2 इज बेसिकली व्हाट, 80% ऑफ φ1। ठीक है, मतलब 80 डिवाइडेड बाय 100 इंटू पहले वाले का फ्लक्स, पहले वाले का फ्लक्स कितना है, 0.2 इंटू 10⁻³ तो मैं इसको निकाल के ना पहले φ2 की वैल्यू लिख देता हूं आपके लिए। सो दिस इज व्हाट, 0.8 इंटू 0.2, सो 0.16। तो इसको सॉल्व करोगे वैल्यू आएगी कितनी, 0.16 इंटू 10⁻³ वीपर्स। ठीक है ना। सो पुराने वाले का कितना, 80% ऑफ द फ्लक्स है जो कि आपका लिंक्ड है। ठीक है, चलिए इसको उठा के रख देते हैं हम यहाँ पे ऊपर। ओके, अब इसको मिटा देते हैं, है ना, 80% लिया था हमने इसका। ठीक है, चलो। सो पहले वाले कॉइल के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, नंबर ऑफ टर्न्स पता है इसके 1000, इस पे होने वाला करंट कितना, 5 एम्पियर, इस पे आने वाला फ्लक्स कितना, इतना। इसके वजह से दूसरे वाले पे कितना फ्लक्स गया, 0.16 इंटू 10⁻³ और इसके पास कितना टर्न्स था, 1500। अब पढ़ते हैं, एंड फ्लक्स लिंक्स टू कॉइल 2। ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ कॉइल ए, मुझे ए कॉइल मतलब फर्स्ट वाली कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो सेल्फ इंडक्टेंस तो यार बहुत बेसिक फॉर्मूला से डायरेक्टली निकल जाता है ना। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब क्या होता है, एल, एल से डिनोट होता है। एल का फॉर्मूला क्या होता है, इंडक्टेंस इज गिवन बाय नंबर ऑफ टर्न्स इनटू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। ठीक है, मुझे क्या निकालना, फर्स्ट कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना, मतलब खुद पे होने वाला इंडक्टेंस। तो खुद पे होने वाला इंडक्टेंस कैसे निकलेगा, हम खुद के नंबर ऑफ टर्न्स निकलेंगे, उसका खुद का फ्लक्स लेंगे और उसका खुद का करंट लेंगे। ठीक है ना। तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं खुद के, इसके 1000 है भाई साहब। ठीक है, इस पे खुद पे आने वाला फ्लक्स कितना है, φ1, φ1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 0.2 इंटू 10⁻³ सो 0.2 इंटू 10⁻³ है ना, N1 φ1 डिवाइडेड बाय खुद पे आने वाला करंट कितना है, 5 एम्पियर्स का। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने पे वैल्यू कितनी आएगी, ठीक लिखा ना हमने, 1000 इंटू 0.2 इंटू 10⁻³ बाय 5। ठीक है, so this is what, this is 1000 into 0.2 और नीचे की तरफ आएगा 5 तो 3। ओके, सो 0.04 आ रहा है। सो द वैल्यू ऑफ दिस इज 0.04। इंडक्टेंस हमेशा हेनरीज में कैलकुलेट किया जाता है, तो 0.04 H। ये हो गया पहला पार्ट खत्म। दूसरा पार्ट क्या भाई, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन देम। म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होता है, देखो इस वाले कॉइल में होने वाले करंट चेंजेस की वजह से दूसरे वाले कॉइल में म्यूचुअल इंडक्टेंस आता है। ठीक है ना, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगा वो कहां पर आएगा, पहले वाले की वजह से दूसरे वाले में आएगा। तो दूसरे वाले में अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस आ रहा है तो कैसे लिखेंगे हम इसको, हमने सीखा था अपने क्वेश्चंस में करना कि म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालते समय हमें ध्यान रखना पड़ता है इसकी, तो है तो इंडक्टेंस, इंडक्टेंस है इसलिए n इंटू 5/i आएगा इसका, नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। लेकिन म्यूचुअल में क्या होता है, पहले वाले की वजह से दूसरे में होता है, तो ये दूसरे में इंडक्शन हो रहा होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स दूसरे के लेंगे, फ्लक्स दूसरे के लेंगे, लेकिन करंट पहले वाले का। क्यों पहले वाले का, क्योंकि पहले वाले में हो रहे करंट चेंज की वजह से दूसरे वाले में इंडक्टेंस होता है। जिसको डाउटफुल लग रहा है, बोल रहा हूँ प्लेलिस्ट में दिखा चुका हूँ, वहां जाके उसके न्यूमेरिकल्स देखो करो, हर एक बेसिक वहां पे डिस्कस्ड है। तो दूसरे वाले के नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं मेरे पास, 1500। दूसरे वाले में लगने वाला फ्लक्स कितना है, 0.16 इंटू 10⁻³ तो 0.16 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय पहले वाले का करंट कितना है हमारा, 5 का। ठीक है, अच्छा वैल्यू पुटअप करते हैं, दिस इज व्हाट, वापस से 1500 मल्टीप्लाइड बाय 0.16 और नीचे कौन आएगा मेरे पास, 5000, 0.048, तो 0.048 इज द वैल्यू, और ये हेनरीज में होता है इंडक्टेंस, तो H। तो दो चीजों की वैल्यू आ चुकी है, पहला मेरे पास सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई, दूसरा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ गई। तीसरा क्या है, इफ द करंट इन द फर्स्ट कॉइल इज इंटरप्टेड इन 0.01 सेकेंड्स फाइंड द EMF इंड्यूस्ड इन कॉइल 1 एंड कॉइल 2। ठीक है, देखो यार EMF इंडक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको यहाँ पहले लिख के बता देता हूँ तो आपको समझ में आ जाएगा। EMF इंडक्शन का फॉर्मूला होता है -L टाइम्स ऑफ di/dt। ठीक है, मतलब सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू मुझे पता होनी चाहिए और चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम पता होनी चाहिए। इससे मेरा क्या आता है कि जिस सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से जो EMF इंड्यूस हो रहा है ये उसकी वैल्यू आती है, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से अगर मुझे EMF निकालना है तो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से क्या आता है, -NM टाइम्स ऑफ di/dt। ठीक है, तो इन दोनों EMF में वैल्यूज का डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, देखो पहले वाला जो EMF का फॉर्मूला लिखा है मैंने उसमें आ रहा है -L, L होता है मेरा सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है,
ये कहां पर होगा? मेरा फर्स्ट कॉइल पे। जब मैं फर्स्ट कॉइल की बात कर रहा हूं तो इसमें जब करंट का चेंज हो रहा है, करंट के चेंज होने की वजह से इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से यूज हो रहा है। तो इसके ईएमएफ की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा? सेल्फ इंडक्टेंस इनटू चेंज इन करंट बाय चेंज इन टाइम। वेरेस जब मैं दूसरी वाली कॉइल की बात करता हूं, ठीक है, मुझे कॉइल 2 का भी ईएमएफ निकालना है। कॉइल 2 पे जो इंडक्टेंस हो रहा है, ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है? कॉइल 1 की वजह से। ठीक है, तो ये कौन सा इंडक्टेंस है? म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो इसमें जो ईएमएफ लगेगा उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आएगी। तो ईएमएफ बेसिकली होता है इंडक्टेंस इनटू डीआई बाय डीटी। अगर खुद में ही ईएमएफ हो रहा है, जिसमें करंट है उसी में ईएमएफ निकालना है, तो हम उसका सेल्फ इंडक्टेंस लेते हैं। जिसमें करंट है उसके बाजू वाले ईएमएफ निकालना है, उसमें ईएमएफ निकालना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस लेते हैं। ठीक है, आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी। इन केस बेसिक्स क्लियर नहीं है, प्लेलिस्ट दिखा चुका हूं, जाके न्यूमेरिकल्स चेकआउट कर लो। ठीक है, चलो अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी जगह बनाते हैं आपके लिए और बाकी चीजें कंप्लीट करते हैं। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये आपकी जगह बन चुकी है। जैसे मैंने कहा कि ईएमएफ दो टाइप के होते हैं, एक इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से इंड्यूस होता है, दूसरा म्यूचुअल की वजह से। तो पहली वाली कॉइल में जिसमें करंट दौड़ रहा है उसमें सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से होगा, तो उसमें हम माइनस एल यूज करेंगे। दूसरी वाली कॉइल जिसमें बाजू वाले के करंट की वजह से हो रहा है, तो उसमें हम एम यूज करेंगे। ठीक है, तो पहले वाला निकाल देते हैं आपके लिए। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा? कॉइल 1 पे ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 1, सॉरी, सो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन कॉइल 1 इज E1 लिखते हैं इसको। E1 इज इक्वल टू माइनस एल क्या है? मेरा सेल्फ इंडक्टेंस, इसकी वैल्यू 0.04 मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। 0.04 चेंज इन करंट बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन करंट क्या होता है? फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट। ठीक है, और चेंज इन टाइम मुझे क्वेश्चन में गिवन रहता है। क्वेश्चन में कितना गिवन है कि करंट इंटरप्ट हो जा रहा है 0.01 सेकंड्स में। ठीक है, तो 0.01 सेकंड्स इज द चेंज इन टाइम विच इज गिवन। ठीक है ना, अब मैं करंट का इंटरप्शन कैसे निकालूंगा? इंटरप्ट होने का मतलब है कि करंट की वैल्यू कितनी हो जा रही है? जीरो के बराबर हो जा रही है। ठीक है ना, तो क्योंकि करंट इंटरप्ट हो रहा है मतलब फाइनल वैल्यू ऑफ द करंट इज जीरो, सो आई टू इज द फाइनल वैल्यू ऑफ द करंट विच इज जीरो माइनस इनिशियली करंट कितना दौड़ रहा था? क्वेश्चन में गिवन है मुझे 5 एम्पियर के बराबर। ठीक है, तो जब भी इंटरप्शन होता है तो फाइनल वैल्यू ऑफ करंट कितनी हो जाती है? आई टू जीरो हो जाती है। रिवर्स होता है तो I2 की वैल्यू -5 हो जाती है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, कभी रिवर्स में पूछता है, कभी इंटरप्शन का पूछता है। नीचे कितना है? 0.01, बस खत्म। तो ये माइनस से माइनस कटेगा यहाँ पे। ठीक है, सो दिस इज व्हाट 0.04 इंटू 5 बाय 0.01, पॉइंट से पॉइंट कटेगा, 5 4 20। तो ये जो आ रही है 20, और ईएमएफ है तो किस में आएगा? वोल्ट्स में आएगा, है ना। कहीं पे मेरा माइक्रो वाइक्रो मिनी विनी तो यूज नहीं हुआ है ना, मिली वीबर माइक्रो वीबर नहीं। ठीक है, सब कुछ सही साथ चल रहा है हमारा। ठीक है ना, सो ईएमएफ की वैल्यू कितनी आ गई? वोल्ट्स में। बेसिक कैलकुलेशन था, माइनस इंटू माइनस प्लस प्लस हो गया। दूसरे वाले ईएमएफ की बात करते हैं, इसमें कौन सा यूज होगा हमारा? ये वाला जो होगा वो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से आएगा, क्योंकि कॉइल 2 में पहले वाले कॉइल की वजह से फ्लक्स चेंज आ रहा है। तो सेकंड वाले कॉइल का ईएमएफ इंडक्शन क्या होगा? माइनस एम कितना है? 0.048, तो 0.048 इंटू चेंज इन करंट। चेंज इन करंट तो इसमें भी सेम रहेगा, है ना, क्योंकि फाइनल करंट इसमें भी जीरो, मतलब चेंज इन करंट तो इस वाले का ही आएगा, माइनस एम डी आई बाई डी टी। टाइम कितना है मेरे पास? 0.01 सेकेंड्स का। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, सो 0.048 इंटू 5 इज दिस डिवाइडेड बाई 0.01, 24। दूसरे वाले में जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 24 वोल्ट्स का आ रहा है। ठीक है, चलो गड़बड़ तो नहीं किया हमने ना? इसमें कम और इसमें ज्यादा कैसे आ सकता है? चेंज, अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू अलग आई है। अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, सही है। क्योंकि दूसरे वाले के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है ना, दूसरे वाले के नंबर ऑफ टर्न ज्यादा है, इसलिए उसमें ज्यादा वो पहुंच गया। ओके ओके ओके, ठीक है। चलिए, आई होप आपको ये चीज समझ में आ चुकी होगी, है ना। जस्ट अ सेकेंड, एक बार वेरीफाई करना है तो कर लेते हैं। ओके, कैलकुलेशंस ठीक है, हमारा आंसर आ चुका है। सो ये वाला क्वेश्चन है जो आपके पास 8 नंबर में आ गया था, है ना। अब एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो यूनिवर्सिटी ने पूछा हुआ था, मैंने आपको दिखाया था। अब इस टाइप का नंबर्स चेंज करके मैंने 2-3 क्वेश्चन और बनाए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। ठीक है ना, सो लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, आपके प्रैक्टिस के लिए है। मैं आपको करके दिखा देता हूँ शुरुआत कैसे करनी है। ठीक है, सो एग्जाम में भी फिगर नहीं बना रहता, तो अब इसमें मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ, है ना। सो देयर आर टू कॉइल्स ए एंड बी ऑफ 1200 एंड 1600 टर्न्स। तो सबसे पहला इन्फॉर्मेशन, पहला वाला कॉइल जिसके पास कितने हैं? 1200 टर्न्स। ठीक है, और दूसरा वाला कॉइल जिसके पास कितने हैं? 1600 टर्न्स। ठीक है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड इन अ कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, अ करंट ऑफ 6 एम्पियर इन कॉइल ए प्रोड्यूसेस, करंट ऑफ 6 एम्पियर इन कॉइल ए, ठीक है, प्रोड्यूसेस अ फ्लक्स ऑफ 0.4 मिली वीपर, है ना। तो ये यहाँ पे कितना फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है? 0.4 इंटू 10⁻³ वीबर के बराबर फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है। एंड इसका 70% फ्लक्स जाता है दूसरी कॉइल की तरफ। ठीक है, तो दूसरा वाला जो कॉइल है उसके फ्लक्स की वैल्यू पता है मुझे कितना है, पुराने वाले का 70%, मतलब 70% ऑफ 0.4 इंटू 10⁻³ तो 0.7 इंटू 0.4 इज हाउ मच?
7 into 0.4 is 0.28. So this is ultimately 0.28 into 10 to the पावर -3 वीबर सेकंड वाले पे इतना फ्लक्स आएगा। ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन जो थी हम इसको मिटा देते हैं। ओके, नाउ ये इन्फॉर्मेशन गिवन है, इसकी हेल्प से पूछा सेल्फ इंडक्टेंस बताओ पहले वाले कॉइल पे। ठीक है, तो यार ये तो बहुत इजी है ना। सेल्फ इंडक्टेंस मतलब एल का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स को आप फ्लक्स से मल्टीप्लाई करिए और करंट से डिवाइड करिए। अगर पहले वाले कॉइल की बात हो रही है तो पहले नंबर ऑफ टर्न्स इनटू पहला वाले का फ्लक्स डिवाइडेड बाय पहले वाले का करंट। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं इसके 12, फ्लक्स कितना है इसका 0.4 इंटू 10 की पावर -3 एंड करंट कितना जा रहा है इसमें 6 के बराबर। कैलकुलेशन कर लोगे, काम निकल जाएगा आपका। फिर बोला है भाई म्यूचुअल इंडक्टेंस बताओ, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे होता है, एक कॉइल की वजह से दूसरे पे होता है। ठीक है, तो जब वो हो ही दूसरे पे रहा है ना, जब वो हो ही दूसरे पे रहा है तो मुझे क्या करना है, दूसरे वाले के नंबर ऑफ टर्न्स लेना है, दूसरे वाले का फ्लक्स लेना है। ठीक है, और उसको पहले वाले के करंट से डिवाइड करना है। क्यों पहले वाले के करंट से डिवाइड करना है, क्योंकि पहले वाले के करंट में चेंजेस की वजह से दूसरे वाले में हो रहा है म्यूचुअल। ठीक है, खत्म बात यहाँ पे। सो नंबर ऑफ टर्न्स कितने पहले वाले के 1600, पहले वाले दूसरे वाले पे आने वाला फ्लक्स कितना है 0.28 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय करंट पहले वाले का विच इज 6 एम्पियर्स। ठीक है, वैल्यू पुट अप करोगे आंसर निकल जाएगा। एक बार आंसर निकल गया उसके बाद का काम बड़ा ही सिंपल सा है, मुझे निकालना है ईएमएफ। ठीक है, तो ईएमएफ कैसे निकलता है, दो तरीके से निकलता है। एक होता है ईएमएफ -L di/dt। ये कौन सा ईएमएफ होता है, ये होता है सेल्फ इंडक्शन की वजह से। तो जिस कॉइल में करंट दौड़ रहा है उसी कॉइल में आने वाला ईएमएफ। ठीक है, तो पहली वाली कॉइल में करंट दौड़ रहा है तो पहली वाली कॉइल में आने वाला ईएमएफ, उसमें एल हम कौन सा यूज करेंगे, जो यहां से आएगा di/dt। आपको पिछले क्वेश्चन में निकालना सिखाया। यहाँ पे भी करंट का इंटरप्शन हो रहा है तो चेंज इन करंट तो मुझे पता है 6 एम्पियर, नीचे क्या आएगा 0.02। वैसे ही दूसरा वाला ईएमएफ क्या होता है -M di/dt। तो इसका di/dt तो सेम रहेगा इस वाले की तरह ही, लेकिन m क्यों आएगा, क्योंकि कॉइल 2 के बारे में बात हो रही है। पहले वाले कॉइल की वजह से दूसरे वाले कॉइल में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, तो दूसरे वाले में जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो उसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस मतलब इसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। ठीक है ना, कर लेना प्रैक्टिस, ज्यादा डिटेलिंग हम नहीं कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, वापस से एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन, फिर वही करोगे, क्वेश्चन को पढ़ोगे, नंबर ऑफ टर्न्स कितने गिवन है पहले वाले में 1400 टर्न्स गिवन है इस बार। ठीक है ना। सो माय नंबर ऑफ टर्न्स N1 इज इक्वल टू 1400 टर्न्स, माय नंबर ऑफ टर्न्स N2 इज इक्वल टू 1800 टर्न्स। ठीक है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। मैं हर बार बोलना भूल जाता हूँ मुझे काफी सारे लोगों ने बोला है कि भाई बोला कर, तो बीच में रोक के बोल रहा हूँ। लाइक तो करके जाओ, जितना हो सके अच्छे से कमेंट करके बताओ आपको क्या समझ में आया और क्या अच्छा लगा और क्या चाहिए, एंड प्लीज जितना हो सके लोगों से शेयर करें और सब्सक्राइब करना बोला मत। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स गिवन है मुझे, पहले वाले का करंट गिवन है कितना 8 एम्पियर का है, पहले वाले में आने वाला फ्लक्स गिवन है कितना 0.5 इंटू 10 की पावर -3 का है, दूसरे वाले में 60% आया पहले वाले का। ठीक है, तो फटाक से क्या बोलोगे भैया, 60% ऑफ पहले वाले का मतलब 0.5 इंटू 10 की पावर -3। 0.6 इंटू 0.5 कितना होता है, 0.03 होता है शायद, है ना। हाँ, 0.03 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, सही किया ना बनने, हाँ ठीक है सही किया है। ओके 30 बाय, नहीं यार सही नहीं किया, 0.3 आएगा, 0.3 आएगा। सो आप कैलसी यूज करना, मैं थोड़ा होशियार बनने की कोशिश कर रहा था तो मुझसे गलती हुई। ठीक है, 300 में वही ठीक है ना, 10630 0.3 इंटू 10 की पावर -3 सेकंड वाले का फ्लक्स आ गया। ठीक है, मुझसे पूछ रहा है वापस से भैया इंडक्टेंस बताना शुरू करिए। यार अब तो सीख चुके हो, सबसे पहले आएगा मेरा सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकलेगा, इंडक्टेंस को निकालने का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ टर्न्स इंटू फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। सेल्फ का मतलब पहले वाले का निकालना है, तो पहले वाले का खुद से खुद के नंबर ऑफ टर्न्स, खुद के फ्लक्स और खुद के करंट से आ जाएगा, निकल जाएगा। म्यूचुअल कैसे निकलेगा, म्यूचुअल तो और भी ज्यादा आसान है यार। म्यूचुअल में क्या करना पड़ता है, सिंपली म्यूचुअल में पहली वाले की वजह से दूसरे वाले में हो रहा होता है, तो दूसरे वाले के टर्न्स, दूसरे वाले का फ्लक्स, लेकिन करंट तो पहले वाले का ही है क्योंकि पहले वाले में चेंजेस हो रहे हैं। एल और एम निकल गया तो फिर ये दोनों भी निकल जाएंगे। ठीक है, तो ये एक नया 8 नंबर का गूगली था 2023 के पैटर्न के पेपर में। ठीक है, तो वो आपकी सॉल्व हो चुकी है। अगली गूगली थी आपकी यूनिट नंबर 2 को लेकर, तो उसको भी खत्म करते हैं, कैपेसिटर वाली। ठीक है, कैपेसिटर के बारे में अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है, मेरे वीडियोस देख रखे हैं, तो ही इस क्वेश्चन को प्लीज देखिएगा। नहीं देखे हैं तो पहले उन चारों पांचों वीडियोस को आप प्लीज खत्म करिए, उसके बाद ही आप इस क्वेश्चन को देखिएगा, वरना जबरदस्ती में प्रॉब्लम होगी। अगर आपको आइडिया है उन चीजों का, पहली बार आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो मेरे साथ साथ देखिए, मैं करा देता हूँ इसको। ठीक है ना, कैपेसिटर की जब भी बात हो रही होती है, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमारे यूज में आता है दैट इज C इज इक्वल टू A इंटू E डिवाइडेड बाई D। कैपेसिटेंस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, क्या क्या चाहिए रहता है, मुझे एरिया चाहिए रहता है, E की वैल्यू चाहिए रहता है विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और D की वैल्यू विच इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। ठीक है, तो ये दो प्लेट होती हैं ऐसी, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस इज D, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, क्योंकि प्लेट जो होती है ऐसे 3D में होती है ना,
है ना। तो प्लेट का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या कहता था, एरिया ए। ई होता है इन दोनों के बीच में, आपने पानी भरा है, हवा भरी है, या फिर कोई लिक्विड भरा है, तो उस लिक्विड का एक कांस्टेंट होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं उसको, ये होती है ई की वैल्यू, ठीक है ना। ई को हम फर्दर रिप्लेस कर सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई नॉट, मतलब डाइलेक्ट्रिक वैक्यूम का इनटू रिलेटिव डाइलेक्ट्रिक डिवाइड बाय टी, ठीक है। टेंशन मत लीजिए, एकदम पुराने वाले की तरह ही है। इसमें रिलेटिव की वैल्यू आपको 99% केसेस में क्वेश्चंस में गिवन होती है, एरिया की वैल्यू भी आपको 99% क्वेश्चंस में गिवन होती है, और डी की वैल्यू भी आपको 99% क्वेश्चंस में गिवन रहती है, और आपको ई नॉट की वैल्यू फिक्स्ड है जो कि आपको याद करके जानी पड़ती है, ठीक है ना। तो वो भी आपको लिख देता हूं, जस्ट अ सेकेंड। 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। सो ई नॉट की वैल्यू फिक्स है, आपको ये याद करके जानी पड़ेगी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। तो ये वैल्यू आप याद करके चले जाओगे, ये वैल्यू क्वेश्चन में गिवन रहती है, ये वैल्यू भी क्वेश्चन में गिवन रहती है, इसको भी थोड़ा सा याद रखो। ई आर की वैल्यू, अगर मैं क्वेश्चन में एयर की बात कर रहा हूं, मतलब क्या, जो कैपेसिटेंस है ना, जैसे हमने यहाँ पे आपको कैपेसिटेंस बना के दिखाया था इस कैपेसिटर का, तो इसके बीच में अगर मैंने कुछ नहीं भरा है, कुछ नहीं भरा है मतलब हवा भरी है, हवा भरी है, तो एयर का जो वैल्यू होता है इसका 1 होता है। हवा की जगह अगर मैंने पानी भरा है या फिर कोई और चीज भरी है, तो उसकी वैल्यू जो है वो क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में गिवन है उसकी वैल्यू आप सॉल्व कर लोगे, अगर वैल्यू गिवन नहीं है तो वो बोलेगा भैया एयर भरी हुई है, एयर भरी हुई है, तो उसकी वैल्यू 1 लेके सॉल्व कर लोगे, ठीक है। एप्सिलॉन बोलते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, हमेशा 8.854 इंटू 10⁻12। तो ओवरऑल मुझे इतना समझ में आ गया कि कैपेसिटर का क्वेश्चन आएगा तो ये फॉर्मूला यूज करना है और ये वैल्यूज पुटअप मुझे करनी पड़ती है, ठीक है। चलिए, इसके बाद और एक सिंपल सा फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू सी इंटू वी। अगर आपने इसमें यहाँ मेहनत करके कैपेसिटेंस निकाल लिया है, तो कैपेसिटेंस निकाल लिया है, इसका मतलब आप कैपेसिटेंस की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि भैया चार्ज की वैल्यू इतनी है, तो वी की वैल्यू बताओ कितनी हो जाएगी, निकाल लोगे, है ना। या फिर आपको बोलेगा कि आपके पास में Q इज इक्वल टू सी इंटू वी है, तो कैपेसिटेंस तो आप निकाल चुके हो, अगर आपको मैं वोल्टेज बता दूं तो कितना चार्ज फ्लो होगा बताइए, तो वो भी आप निकाल सकते हो। तो ओवरऑल कैपेसिटेंस में दो ही फॉर्मूला यूज होने हैं। पहला फॉर्मूला क्या, कैपेसिटेंस की वैल्यू निकाल के दिखाइए, जैसे ही वो निकलती है तो कैपेसिटेंस और चार्ज दिया तो वोल्टेज निकल जाएगा, या कैपेसिटेंस और वोल्टेज दिया तो चार्ज निकल जाएगा, ठीक है। फॉर्मेट हमारा क्लियर हो चुका है, अब हम अपने सवाल को देखेंगे, सवाल को देखने के बाद में हम उसके अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला मैं साइड में रखता हूँ अभी फिलहाल, जब जरूरत पड़ेगी जगह की तो हम उसे मिटा लेंगे। चलिए, तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में, देखो, एन एयर कैपेसिटर हैज टू पैरेलल प्लेट्स ऑफ 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर की प्लेट गिवन है, मतलब प्लेट हमारी स्क्वायर के फॉर्म में है ना। तो इस साइज की, इस टाइप की दो प्लेट होंगी, पहला वाले का लेंथ कितना है 10 और ब्रेथ भी कितना है 10, दूसरे वाले का भी लेंथ कितना है 10 और ब्रेथ कितना है 10। तो इनका जो एरिया हो गया, एरिया क्या हो जाएगा इनका, एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब 10 इंटू 10। तो आपको जो एरिया लेना है क्वेश्चन में, दैट इज गोना बी 10 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर्ड। नाउ प्लीज ध्यान रखिएगा, जब भी हम कैपेसिटर की बात करते हैं हमें एरिया सेंटीमीटर्स में नहीं रखना है, हमें उसको हमेशा मीटर्स में रखना है। तो इसका मीटर स्क्वायर में कैसे कन्वर्ट होता है, याद आया, याद आया, आयरन रिंग में करते थे हम, 100 इंटू 10⁻⁻4, इतना मीटर स्क्वायर। तो एक्चुअल एरिया जो कैलकुलेशन में यूज होगा वो होगा ये वाला मीटर स्क्वायर वाला। लेंथ देखो कितनी गिवन है, 1 सेंटीमीटर, लेंथ भी मैंने कहा था सेंटीमीटर में नहीं रखनी है, तो 1 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 10⁻⁻2 मीटर, मतलब 0.01 मीटर्स में आपको पुटअप करनी है। तो एरिया और लेंथ मुझे आ चुका है, मतलब क्या मिल गया, एरिया मिल गया और डी मिल गया। डी इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द टू, विच इज नथिंग बट द लेंथ, ठीक है ना। चलो, तो आपको यहाँ पे डी ही लिख देते हैं आपके लिए। ओके, मुझे क्या पता करना है, फाइंड कैपेसिटेंस, मतलब मुझे निकालना है सी का वैल्यू। तो मुझे एरिया गिवन है और मुझे डी गिवन है, मुझे सी का वैल्यू पूछ रहा है, तो ये दोनों कहाँ गए देखो जरा। अब फॉर्मूला यहाँ पे पुटअप करते हैं आपके लिए, ठीक है। सो कैपेसिटेंस सी इज इक्वल टू ए इंटू एप्सिलॉन अपॉन डी होता है, ये ए इंटू एप्सिलॉन अपॉन डी होता है, ठीक है ना, विच इज ए बाई डी। एप्सिलॉन को हम क्या लिखते हैं, दिस कैन बी रिटन बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, विच इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12, वो हम पुटअप कर देंगे। एप्सिलॉन आर डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या डायलेक्ट्रिक गिवन है, अगर एयर गिवन रहा तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू क्या रहेगी, 1 रहेगी, और अगर एयर गिवन नहीं रहा तो क्वेश्चन में वो वैल्यू देके बताएगा कितना लेना है, ठीक है। तो चलो जरा पुटअप करना शुरू करते हैं यहाँ पे। दिस इज इक्वल टू एरिया, एरिया कितना है 100 इंटू 10⁻⁻4, सो 100 इंटू 10⁻⁻4 मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10⁻⁻12, सो दिस इज 8.854 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का क्या होगा, उसने बोला कि कैपेसिटर्स आर सेपरेटेड बाय एयर, एयर कैपेसिटर, मतलब एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, डिवाइडेड बाय डी,
व्हाट इज डी, डिस्टेंस बिटवीन द टू, दिस इज 10 टू द पावर -2। बस इसको कैलसी पे सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करके मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ओके सो 100 से ये कटेगा, 10 की पावर -2 से ये कटेगा, तो अल्टीमेटली ये बचेगा 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ठीक है ना। तो आप क्योंकि चार्ज अभी कैलकुलेट कर रहे हैं, सब कुछ आपने प्रॉपर तरीके से लिखा, ये इतने कूलम का चार्ज है। बाद में हम इसको माइक्रो कूलम में कन्वर्ट भी कर सकते हैं, सॉरी कैपेसिटेंस है ये, तो इतने फैरेड्स का होगा, कैपेसिटेंस फैरेड्स में होता है, तो इतने फैरेड्स का कैपेसिटेंस। बाद में हम इसे माइक्रो फैरेड में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट फिलहाल नहीं करेंगे, एज इट इज रहने दो, ठीक है। तो कैपेसिटेंस कैसे निकालना है हमने सीख लिया, हाँ जी सीख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा था कि कैपेसिटेंस अगर एक बार मिल जाए तो हम चार्ज और वोल्टेज में से किसी एक की वैल्यू गिवन है तो हम दूसरे वाले को निकाल सकते हैं, है कि नहीं, निकाल सकते हैं ना, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, जरा इस पूरे के लिए जगह बनाते हैं। ओके नाउ मुझसे अगले पार्ट में क्या पूछ रहा है बताइए कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है ना। सो पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्ज इज 500 माइक्रोकूलम्स, ठीक है। तो उसने चार्ज की वैल्यू दे दी 500 माइक्रोकूलम्स, का मतलब हो गया इंटू 10 की पावर -6 कूलम्स, ठीक है। और ऑलरेडी चार्ज मतलब क्यू होता है, सॉरी कैपेसिटर, ओके। और कैपेसिटेंस मतलब होता है सी, जो कि हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 8.854 इंटू 10 की पावर -12। तो हम जान रहे हैं फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू सी इंटू वी। तो हम लिख पाएंगे कि 500 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10 की पावर -12 इंटू वोल्टेज वी। तो यहां से वोल्टेज वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जस्ट सेकेंड कैलकुलेटर पे निकाल देते हैं आपके लिए। ओके चलिए, सवाल हमारा हमारा कंप्लीट हो चुका है, वोल्टेज की वैल्यू आ चुकी है, काफी बड़ी वैल्यू आ रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से लिख के आओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट जो है वो थर्ड पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी है। थर्ड पार्ट में उसने बोला कि इफ एयर इज रिप्लेस्ड बाय डाइलेक्ट्रिक मटेरियल हैविंग रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू 4। मतलब पहले जो एयर का 1 यूज कर रहे थे हम, है ना, तो इसकी वैल्यू पहले क्या यूज कर रहे थे हम, एयर था तो 1 यूज कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अब हो चुका है रिलेटिव परमिटिव 4, तो मतलब हम इसकी आगे क्या लिखेंगे, 1 की जगह 4 लिखेंगे। 4 लिखेंगे तो नई वैल्यू आ जाएगी मेरे पास कैपेसिटेंस की। अब नई वैल्यू कैपेसिटेंस की आ जाएगी और उसने बोला कि भाई चार्ज जो है वो सेम रहना चाहिए, ठीक है। फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस, तो निकल जाएगा भाई सी। एंड पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, बस कैपेसिटेंस की जो नई वैल्यू आएगी उसे यहाँ पुट अप करेंगे, और उसने कहा है कि चार्जेस सेम, ठीक है। व्हेन सेम चार्जेस अप्लाइड, तो चार्ज वापस से 500 ही रहेगा, ठीक है ना। सो आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा, कुछ नहीं था। जब आप फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लेते हो तो थर्ड पार्ट में क्या करना है आपको, फिर से बता रहा हूं, देखो। पहले वाले पार्ट में आपको बोला था एयर कैपेसिटर, तो एयर कैपेसिटर में ई आर की वैल्यू कितनी थी, 1। अब उसने बोला है कि हम एयर कैपेसिटर में ई आर की वैल्यू कितनी डालेंगे, 4, क्योंकि उसने बोला कि हमने एक मटेरियल डाल दिया है, उस मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी कितनी है, 4 है। तो अब ई आर की जगह पे क्या आएगा, 4 आएगा, तो नई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आएगी। नई वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस आएगी तो उसको यहाँ पुट अप करेंगे तो नया वैल्यू ऑफ वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है ना। नया वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिफरेंट आएगा पहले से, ठीक है। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपसे पूछा गया था, ठीक है ना। मैं जरा थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं और आपको एग्जैक्टली सेम टाइप के 2 क्वेश्चन और दिखा देता हूं आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो वापस से आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं। एयर कैपेसिटर हैज 2 पैरेलल बेस 20 बाई 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है, फोन बच गया था। तो एरिया मेरा हो गया 20 इंटू 20 इज 400, ठीक है। हमेशा सेंटीमीटर को पहले मीटर स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, लीजिए हो गया। सेपरेशन कितना है, 2 सेंटीमीटर का, तो लेंथ या डिस्टेंस तो हो जाएगा आपका 2 इंटू 10 की पावर में -2, विच इज इक्वल टू 0.02 मीटर्स, ठीक है। आपसे पूछ रहा कैपेसिटेंस बताइए, है ना। तो हमें अगर कैपेसिटेंस बताना है तो सी इज इक्वल टू क्या होता है, ए इंटू एप्सिलॉन, ए एप्सिलॉन बाय टी। इसको हम फर्दर क्या लिखते हैं, ए इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन रिलेटिव डिवाइडेड बाय टी, ठीक है। एरिया की वैल्यू हम जान रहे हैं, डी की वैल्यू हम जान रहे हैं, क्योंकि एयर कैपेसिटर है तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। और ई नॉट की वैल्यू तो हमने अभी अभी देख रखी है कि हमेशा ई, सॉरी, सो जो एप्सिलॉन नॉट होता है दैट इज 8.854 इंटू 10 की पावर -12, ये हमें पुट करना पड़ता है, ठीक है ना। सो पुट अप करोगे सी निकल जाएगा, सी निकल जाएगा तो फिर वापस से क्या गिवन है, माइक्रोकूलम चार्ज, मतलब क्यू इज इक्वल टू 800 माइक्रोकूलम गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया, सी आप ऑलरेडी निकाल चुके होंगे, तो वी कैसे निकालेंगे भाई, क्यू होता है इज इक्वल टू सी इंटू वी, ये निकल जाएगा। सिमिलरली फिर इस वाले पार्ट में आओगे, थर्ड वाले पार्ट में, उसने बोला कि भाई अब मैंने
नया वैल्यू डाल दिया डाइलेक्ट्रिक का, तो ER की वैल्यू अब क्या हो जाएगी 5। अब ER की वैल्यू 5 हो जाएगी तो नया वैल्यू मिल जाएगा कैपेसिटेंस का, नया वैल्यू मिल जाएगा C का, तो उसको पुटअप करोगे तो नया वैल्यू V का मिल जाएगा। चार्ज उसने बोला कि अभी भी सेम ही अप्लाई किया हुआ है। ठीक है। और एक क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, मैंने नंबर्स चेंज करके और एक क्वेश्चन बनाया, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। सेम स्टेप्स अप्लाई कर सकते हो, 30 बाय 30 का एरिया है, ठीक है, 1 है, डिस्टेंस है, सब कुछ वही है। ठीक है, तो ये भी 8 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओवरऑल हमने देखा कि यूनिवर्सिटी ने जो गुगली डाली थी 2023 में, उसको लेके हम समझ चुके हैं। पेपर का पैटर्न मैं आपको ऑलरेडी स्टार्टिंग में डिस्कस करके बता चुका हूँ, ठीक है ना। और आपको सोर्स भी बता चुका हूँ कि भाई जाओ प्लेलिस्ट पे, है ना, 12 वीडियोस है, 12 वीडियोस देखने में आपको लग रहा होंगे बहुत सारे वीडियोस हैं, इतना कैसे होगा क्या होगा, 30 नंबर चाहिए तो वो करने पड़ेंगे। और हाँ ट्रस्ट मी 6 से 7 घंटे में हो सकते हैं, ठीक है ना। ये वीडियो मेरे ख्याल से दोपहर के 2:30 बजे आपको अवेलेबल हो जाएगा। आज बैठोगे कल सुबह 11 बजे पेपर है, तो कुछ भी नहीं पढ़ा ना, जीरो स्टडी है, तो भी उन 11-12 वीडियोस की हेल्प से आप 30 ला सकते हो, ठीक है। इनफैक्ट पूरे भी नहीं देखने पड़ेंगे, आप वो ऑब्वियसली 1.5x में चला सकते हो, चीजें हो जाएगी आपकी, ठीक है। और जिसको सिर्फ पास होना है, शुरू के 7 वीडियो देख लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उतना कर लोगे तो कम से कम 15 नंबर का काम हो जाएगा। ऑल्सो कुछ भी एक्स्ट्रा कवर नहीं किया मैंने, जो कुछ प्रीवियस ईयर में आया था सब कुछ भाई कवर किया है। अगर आपके पास पेपर हैं यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर्स के, तो उठा के देख लीजिएगा, हेडिंग्स भी आपको थंबनेल में सेम टू सेम मिल जाएगी जो पूछे गए हैं आपके, ठीक है। चलिए जाने से पहले एक बात और, प्लीज लाइक करें, जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, और कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लगा और क्या डिमांड है आपकी, ठीक है। ऑल्सो मैकेनिक्स का किस किस को चाहिए वन शॉट कमेंट करके बताना। अगर वन शॉट चाहिए मैकेनिक्स का तो अभी बता दो, पेपर के पहले बना दूंगा, ठीक है। ऑल्सो सब्सक्राइब करे बिना जाना मत, मैं आप भी बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ बहुत शिद्दत से, ठीक है। चलो बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।